हेलो स्टूडेंट, हमने कल बात किया था असर्टिव सेंटेंस के तीनों रूल के बारे में। पहला बताया था रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। तो क्या क्या था उसमें? जैसे से रहेगा तो से लिखते हैं, सेज रहेगा तो सेज लिखेंगे, से के साथ टू है तो टेल, सेज के साथ टू है तो टेल्स, सैड रहेगा तो सैड, सैड के साथ टू रहेगा तो टोल्ड लिखते थे। अगर इसी में आईएनजी वाला फॉर्म है, जैसे से के साथ आईएनजी है तो सेइंग लिखेंगे, सेइंग के साथ अगर टू लगा है तो टेलिंग लिखेंगे। तो ये हम रिपोर्टिंग वर्ड में परिवर्तन पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने बताया ये पहला रूल था। दूसरा रूल बताया कनेक्टिव का प्रयोग, यानी जो कामा इनवर्टेड कामा रहेगा उसको हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दो रूल। तीसरा रूल हमने बताया कि यस और वाला रूल चलेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू, बाकी जितने बचते सब थर्ड पर्सन में। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन करता हमने बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड कर्म के अनुसार, तो सेकंड शायद अभी बताना था। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा रूल रहेगा सब्जेक्ट वाले में यस हो यानी 1 2 3 वाले में। ये वाला हो गया है, आज ये वाला पढ़ना है। तो क्या रहेगा? यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता, यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता क्वेश्चन में यू, रिपोर्टेड स्पीच करता सेकेंड पर्सन में हो, सेकेंड पर्सन में हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच करता सेकेंड पर्सन में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलते हैं, अनुसार बदलते हैं। यदि कर्म न दिया हो तो, यदि कर्म न दिया हो तो उसे थर्ड पर्सन, उसे थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। ये रूल नंबर 2 है। हमने क्या बोला? पहला में क्या होता था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच करता फर्स्ट पर्सन में हो, जैसे आई या बी हो तो कर्ता के अनुसार, सेकंड पर्सन हो तो कर्म के अनुसार, यदि कर्म न दिया हो तो थर्ड। जैसे देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता सेकंड पर्सन में, यानी यहाँ पे यू रहेगा। अगर सेकंड पर्सन में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलते हैं। यदि कर्म न दिया हो तो उसे थर्ड पर्सन बदल देते। जैसे कहते ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर राइटिंग। कह रहा है कि ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो। तब इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो क्या होगा? ही सेड टू, पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में तो सेड टू का टोल्ड होता है, ही टोल्ड मी। दूसरा परिवर्तन कामा इनवर्टेड का हटा के दैट का प्रयोग करते हैं सर्टिव में, तो ही टोल्ड मी दैट, ये हो गया कर्ता में परिवर्तन। यही तीसरा है। अगर फर्स्ट पर्सन यानी यहाँ पे आई भी रहता तो सीधे कर्ता के अनुसार, यदि रिपोर्टेड करता फर्स्ट पर्सन में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, यदि सेकंड पर्सन, ये वाला सेकंड पर्सन में हो तो कर्म के अनुसार। ये हमारा कर्म है तो कर्म के अनुसार, तो मी का कर्ता क्या होता है? आई होता है, तो यू जाएगा मी के अनुसार, मी चंद जो होगा आई में। और आज उसके बाद आता है टेंस में परिवर्तन। तो यदि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में हो तो आने वाला टेंस भी पास्ट होगा, जैसे आई के साथ वाज जाएगा, आई वाज राइटिंग। बस अब इसमें क्या करा था कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो। नीचे वाले में इनडायरेक्ट क्या करा कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया दैट की आई वाज राइटिंग, कि मैं लिख रहा था। दूसरा राम सेड यू विल गो, यहां पर कि राम सेड, राम ने कहा यू विल गो, कि तुम जाओगे। अब इसमें बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो क्या होगा? राम सैड का सैड ही रह जाता है,
कामा नोट कम हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। आ गया कर्ता में परिवर्तन। हमने बोला यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता सेकंड पर्सन में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार, यानी यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो कर्म के अनुसार, यहाँ पे तो कर्म तो था ही नहीं, तो हमने फिर बोला था यदि कर्म न दिया हो तो उसे थर्ड पर्सन बदल देंगे। यहाँ पे देखिए यू था, यहाँ पे मी के अनुसार आई हो गया, लेकिन यहाँ पे यू, यहाँ पे कोई कर्म ही नहीं है, तो हमने बोला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच करता सेकंड पर्सन में हो तो उसे कर्म के अनुसार, यदि कर्म न दिया हो तो थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, चाहे ही लिख दो, सी, इट, दे या किसी के नाम, ये थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे यू के हम ज्यादातर थर्ड पर्सन ही यूज करते हैं। तो राम सेड दैट ही, अब ये टेंस हुआ, अगर ये टेंस पास्ट है तो ये वाला टेंस भी पास्ट, यानी विल का वुड हो जाता है, वुड गो का गो रह जाएगा। ये हो गया दूसरा परिवर्तन, यानी कर्म में परिवर्तन। अब बात करते हैं तीसरे रूल की। तीसरा रहेगा यहाँ पे थर्ड पर्सन वाला। यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता, यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता थर्ड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच करता थर्ड पर्सन, हमने बताया ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकते हैं, ये इसमें क्या होगा, यू होगा, इसमें आई भी होगा, बाकी सब थर्ड पर्सन में होगा। तो रूल नंबर थर्ड क्या है, करता परिवर्तन में यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता थर्ड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है या नहीं करते हैं। क्या बोला, तीसरे रूल में क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच करता थर्ड पर्सन में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे डायरेक्ट में क्या है, जैसे ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, उसने तुमसे कहा ही रीड्स ए बुक, कि वह एक किताब पढ़ता है। नोट का मतलब ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा ही रीड्स ए बुक, कि वह एक किताब पढ़ता है। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ही सेड टू का हमने पहले बता दिया, सेड टू का टोल होता है, फिर यू कामा नोट का हटा के दैट, फिर ही, यही है कर्ता में परिवर्तन। अगर यहाँ पे आई भी रहता तो सीधे कर्ता के अनुसार, यू रहता तो कर्म के अनुसार, कर्म न रहता तो थर्ड पर्सन में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया थर्ड पर्सन। यदि पहले से ही थर्ड पर्सन हो, ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नाम हो, दे हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे ही है तो ही को कुछ नहीं करेंगे, जस्ट करता उतार देंगे। अब बात आती है टेंस में परिवर्तन, तो यहाँ पे रीड्स, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये वाला टेंस पास्ट है तो आने वाला टेंस भी पास्ट होगा। तो टेंस में परिवर्तन इसके बाद वाले में पढ़ाएंगे। तो रीड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी ही के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म, रेड का रेड हो जाएगा, ये सड़ जाएगा बस। और ए बुक तो ऐसे भी थर्ड पर्सन नोच है। ये हो गया। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, रीता says to me she will not come। अब अगर रीता says to me, रीता मुझसे कहती है she will not come, यानी वो नहीं आएगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। रीता says to का टेल्स होता है, मी कामा नोट का हटा के दैट, सी थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी सी का सी होगा, और विल ये प्रेजेंट टेंस, टेंस भी प्रेजेंट होगा तो विल का विल रहेगा, नॉट कम का गो, फुल। ये हो गया कर्ता में परिवर्तन। ठीक।
तो अब बात करेंगे इसके बाद वाले टेंस में परिवर्तन की। वो चौथा रूल है, मेन वाला रूल है। अब बड़ी लीडिंग रहेगी चौथा वाला। ये क्या था, टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन, इससे पहले क्या पढ़ा है, रिपोर्टिंग में परिवर्तन। सेकंड पढ़ा है कनेक्टिव का प्रयोग। थर्ड पढ़ा है सब्जेक्ट में परिवर्तन। और चौथा है टेंस में परिवर्तन। अब इसमें क्या करेंगे, रूल लिखेंगे। डायरेक्ट से लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हमने टेंस में परिवर्तन हेडिंग लिखा, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कहते हैं ही सेज टू मी आई एम कमिंग। अब आप कह रहा कि ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम कमिंग, कि मैं आ रहा हूं, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेज टू का टेल्स होता है, टेल्स मी, कामा नोट का हटा के दैट, तो परिवर्तन हुआ। तीसरा है कर्ता में परिवर्तन, तो कर्ता बोल रहे ना अभी, यदि रिपोर्टेड कर्ता फर्स्ट पर्सन में हो तो सीधे कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता ही है तो आई ही में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर टेंस में परिवर्तन, तो टेंस से पहले हमने भी बोला यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, ये वाली वर्ब देखिए, ये वाली टेंस, यदि ये टेंस प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन, तो ये यस यस प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, ही का उसी में टेंस बनाएंगे तो इजी हो जाएगा। और कम का गो कन्वर्ट होता है नजदीक सबको दूरी में, तो ये बाद में पता चलेगा। दूसरा बनाना चाहें, राज विल से यू विल गो। करेक्ट, राज विल से, राज कहेगा यू विल गो, तुम जाओगे, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राज का राज होगा, विल से का से ही हो जाता है, कामा नोट का हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तक कर्ता पर यू होता है, सेकंड पर्सन जाएगा सीधे कर्म के अनुसार, और यहाँ पे कर्म ना दिया हो तो थर्ड पर्सन में ही हो जाएगा। फिर टेंस में परिवर्तन, तो ये वाला टेंस फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, तो आने वाला टेंस कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी विल का विल रहेगा और गो का गो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।